बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सबक कहानी में। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मुल्क ईरान का शहजादा जमशेद अपने महल के एक कमरे में दोस्तों के साथ बैठा हुआ था कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। यह सिपा सालार का बेटा असद था, जो शहजादा जमशेद का इंतहाई गहरा दोस्त था। आओ असद, बस तुम्हारी कमी महसूस हो रही थी, शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया शहजादा हुजूर, मैं दरअसल बदरूह जादूगरनी के बारे में मालूमात हासिल करने में मसरूफ था, इसलिए देर हो गई। असद ने बैठते हुए कहा तो शहजादा जमशेद के साथ साथ बाकी लोग भी बेइख्तियार चौंक पड़े। उन सबके चेहरों पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए। बदरूह जादूगरनी, वो कौन है? शहजादा जमशेद ने हैरत भरे लहजे में पूछा। छोड़ो शहजादे, कोई और बात करो, ये वैसे ही मेरे मुंह से निकल गया था, असद ने गोलमोल से लहजे में जवाब दिया। नहीं, मुझे सब कुछ बताओ, शहजादा जमशेद ने उससे इस बार सख्त लहजे में कहा तो उसने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। शहजादा हुजूर, आपको तो मालूम है कि मेरे वालिद सिपा सालार को इंतहाई मजबूत तलवारें हासिल करने का जुनून की हद तक शौक है, और उनके इस शौक की वजह से पूरी दुनिया के असलहे के ताजिर वालिद साहब के पास आते रहते हैं, क्योंकि मेरे वालिद को अगर कोई तलवार पसंद आ जाए तो फिर वो मुंह मांगी कीमत के साथ साथ ताजिर को अपनी तरफ से भी इतना इनाम देते हैं कि शायद इतनी रकम उसे सारी तलवारें बेचकर भी न मिल सके। आज भी मुल्क यूनान का एक ताजिर आया था, तो मैं भी अपने वालिद के पास मौजूद था। उस ताजिर ने वालिद साहब को एक तलवार दिखाई जो बेहद शानदार थी। उस ताजिर ने बताया कि यह तलवार सितारा तलवार कहलाती है, और इसकी खूबी यह है कि जब भी कोई बदरू इंसानी रूप में सामने आए तो इस तलवार पर सितारा चमकने लग जाता है, और उस सितारे की चमक से वो बदरू चीखती चिल्लाती हुई वापस दौड़ जाती है और इंसान पर हमला नहीं करती। मेरे वालिद ने उसकी बात पर यकीन न किया तो उस ताजिर ने मजीद बताया कि यह तलवार दरअसल एक जादूगर ने बदरू जादूगरनी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाई थी, और यह तलवार मुल्क आसाम के कदीम दौर के एक बादशाह के लिए बनाई गई थी। इस तलवार की मदद से उस बादशाह ने बेशुमार बदरूहों को, जो इंसानों को हलाक कर देती थी, हलाक कर दिया था। इस तलवार की वजह से आसाम से तमाम बदरूहें फरार हो गई, तो ये तलवार शाही खजाने में पड़ी रही। अब आसाम के शहजादे ने इस तलवार को फरोख्त कर दिया है, क्योंकि उसके ख्याल के मुताबिक यह तलवार अब उसके लिए बेकार है। उस ताजिर के बकौल जब वो ये तलवार खरीद कर वापस अपने मुल्क यूनान पहुंचा तो एक इंतहाई खूबसूरत औरत उससे मिलने आई। उसने शहजादियों जैसा लिबास पहना हुआ था और उसके सर पर ताज था, लेकिन दोनों कानों पर उसने सींग नमा ढालें लगाई हुई थी। उसने बताया कि वो मुल्क चीन की शहजादी है, और उसे मालूम हुआ है कि उसके पास सितारा तलवार है और वो उसे मुंह मांगी कीमत पर खरीदना चाहती है, लेकिन इस शर्त के साथ कि तलवार को मियाँ से बाहर ना निकाला जाए। इस पर वो बेहद हैरान हुआ। बहरहाल उसने उसकी बहुत बड़ी कीमत तलब की, जो उस शहजादी ने फौरन अदा करने की हामी भर दी। लेकिन उस ताजिर ने बताया कि उसने सिर्फ ये देखने के लिए कि ये शहजादी तलवार को देखे बगैर क्यों खरीदना चाहती है, उसके सामने तलवार मियान से निकाल ली। जैसे ही तलवार मियान से बाहर आई जैसे ही तलवार मियान से बाहर आई उस पर सितारा चमका, और वो शहजादी रोती बैठती और चीखती चिल्लाती हुई यकलख्त गायब हो गई। तब उस ताजिर को मालूम हुआ कि शहजादी नहीं थी, बल्कि कोई बदरू थी, जो इस तरह तलवार हासिल करके उसे जाया कर देना चाहती थी। ये सारी बात सुनकर वालिद साहब ने वो तलवार मुंह मांगी कीमत पर खरीद ली, और मुझे ये कहानी सुनते सुनते देर हो गई थी। असद ने तफसील बताते हुए कहा, ये तो वाकई इंतहाई हैरत अंगेज तलवार है। मैं अभी सिपा सलार से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तलवार मुझे दे दे, शहजादा जमशेद ने कहा। लेकिन आप इसका क्या करेंगे? असद ने हैरान होकर पूछा। ये ऐसी तलवार है जिसे हम इस्तेमाल करना पसंद करेंगे, शहजादा जमशेद ने कहा। शहजादा हुजूर, अगर आपको इस तलवार को इस्तेमाल करने का शौक है तो फिर आग जादूगर और उसकी बीवी का आप इस तलवार से खात्मा कर दें। उन दोनों ने मुल्क के शिमाली हिस्से में कयामत बर्पा कर रखी है। बेशुमार लोग उनके जुल्म का शिकार हो चुके हैं, और उसकी बीवी को वैसे भी सब लोग बदरूह जादूगरनी कहते हैं, क्योंकि ये बदरूहों की तरह हर जगह पहुंच जाती है। एक नौजवान ने कहा तो शहजादा जमशेद बेख्तियार उछल पड़ा। हमारे मुल्क में? क्या मतलब? हमें तो आज तक इस बारे में किसी ने बताया ही नहीं, शहजादा जमशेद ने हैरत भरे लहजे में कहा। शहजादा हुजूर, बादशाह सलामत ने सबको सख्ती से मना कर रखा है कि आपको इस बारे में कुछ न बताया जाए।
क्योंकि आप जादूगरों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप जादू नहीं जानते। लेकिन अब इस तलवार के बारे में सुनकर मैंने ये बात कर दी है। उस नौजवान ने कहा, ओ, हम अभी और इसी वक्त उनकी सरकूबी के लिए चलेंगे, शहजादे ने उठते हुए कहा। तो शहजादे के उठते ही सब साथी भी उठ खड़े हुए और फिर सिवाय असद के बाकी सब शहजादे इजाजत लेकर चले गए। चलो पहले हम तुम्हारे वालिद से मिलकर तलवार हासिल करें, शहजादे ने कहा। तो असद ने इस बात में सर हिला दिया और फिर दोनों सिपा सलार के महल में पहुंच गए। जब सिपा सलार को इत्तला मिली कि शहजादा जमशेद खुद चलकर आया है, तो उसके इस्तकबाल के लिए खुद दरवाजे पर पहुंच गया। आज कैसे आना हुआ शहजादे हुजूर? आपने हमें अपने महल में तलब कर लिया होता, सिपा सलार ने कहा। आप हमारे बुजुर्ग हैं और हमारे दोस्त असद के वालिद हैं, इसलिए हम खुद चलकर आपके पास आए हैं, शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सिपा सलार बेहद खुश हुआ और शहजादे को दुआएं देने लगा। हम आपसे एक चीज मांगने आए हैं, उम्मीद है आप हमें मायूस नहीं करेंगे, शहजादे ने कहा। आप हुक्म तो करें शहजादा हुजूर, सिपा सलार ने कहा। हमें सितारा तलवार चाहिए, शहजादे ने कहा। मैं अभी ले आता हूँ, यकीनन असद ने उसके बारे में आपको बताया होगा, सिपा सलार ने मुस्कुराते हुए कहा और उठकर अंदर अपने खास कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद वो वापस आए तो उनके हाथ में एक तलवार थी जो मियान के अंदर थी। ये लीजिए शहजादा हुजूर, मेरी तरफ से तोहफा कबूल कीजिए, सिपा सलार ने कहा। तो शहजादे ने बड़े खुलूस से सिपा सलार का शुक्रिया अदा किया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस तलवार को आप कहाँ इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं? सिपा सलार ने कहा। हम इस तलवार से आग जादूगर और उसकी बीवी बदरू जादूगरनी का खात्मा करना चाहते हैं, ताकि ये दोनों हमारी रियाया पर जुल्म न कर सके, शहजादा जमशेद ने जवाब देते हुए कहा। और आपको इस बारे में किसने बताया है? सिपा सलार ने चौंक कर कहा। बस हमें खुद ही इत्तला मिल गई है। अगर ऐसी बात है शहजादे हुजूर, तो फिर आप उनके मुकाबले पर जाने से पहले शाही नजूमी से जरूर मिल लें, वो आपको इस बारे में मुकम्मल बातें बता सकेगा, सिपा सलार ने कहा। तो शहजादे ने इस बात में सर हिला दिया। असद ने भी शहजादे के साथ जाने की जिद की, लेकिन शहजादे ने साफ इनकार कर दिया। फिर वो असद और उसके वालिद सिपा सलार से इजाजत लेकर उनके महल से निकला और वापस अपने महल में आ गया। उसने वहां पहुंचते ही फौरन शाही नजूमी को तलब किया। तो थोड़ी देर बाद शाही नजूमी वहां पहुंच गया और फिर उसने शहजादे की फरमाइश पर हिसाब किया तो उसके चेहरे पर तशवीश के तासुरात उभर आए। शहजादा हुजूर, आप ही जानकर ये शदीद खतरा है, आप इस काम से रुक जाएं, बूढ़े शाही नजूमी ने कहा। नहीं, हम जालिम के खिलाफ जरूर लड़ेंगे। तुम हमें बताओ कि हमें क्या एहतियाती तदबीरें करनी चाहिए, शहजादे ने कहा। शहजादा हुजूर, ये दोनों मियाँ बीवी खोपड़ी महल में रहते हैं, जो मुल्क के शिमाल मगरिब की पहाड़ियों में है। ये महल उस अंदाज में बना हुआ है जैसे खोपड़ियों को चौकों और डब्बों में बंद करके एक दूसरे के ऊपर रखा गया है। उसकी हिफाजत रंग बिरंगे साए करते हैं जो इंतहाई ताकतवर हैं। इस महल के गिर्द हर तरफ इंसानी खोपड़ियों के ढेर पड़े हुए नजर आते हैं। आप जैसे ही वहां पहुंचेंगे, ये साए आपको हलाक कर देंगे और आपकी खोपड़ी भी उस ढेर में शामिल हो जाएगी। लेकिन मैं आपको एक अंगूठी देता हूँ, उस अंगूठी को आप पहन लें तो ये साए आपका कुछ न बिगाड़ सकेंगे। और ये भी बता दूं कि इस खोपड़ी महल के हुक्म में आसमान पर हर वक्त खौफनाक बिजली कड़कती और चमकती रहती है, लेकिन आपने उससे खौफजदा नहीं होना। उसके बाद आग जादूगर और उसकी बीवी बदरू जादूगरनी से निपटना आपका काम होगा। लेकिन ये बता दूं कि आग जादूगर अचानक आप पर झुपट सकता है। अगर आपने हौसला छोड़ दिया तो आपको एक लम्हे में हलाक कर देगा, शाही नजूमी ने कहा। और उसके साथ ही उसने अपनी जेब से एक अंगूठी निकालकर शहजादे के हवाले कर दी। लेकिन ये दोनों जादूगर हैं, जब हम जादू नहीं जानते फिर हमें क्या करना होगा, शहजादे ने कहा। इस अंगूठी की वजह से आप पर किसी किस्म का कोई जादू असर नहीं करेगा, शाही नजूमी ने कहा। फिर हम उन दोनों का खात्मा इंशाल्लाह जरूर करेंगे, शहजादे ने खुश होते हुए कहा। और फिर उसने शाही नजूमी को भारी इनाम देकर रुखसत कर दिया। दूसरे रोज वो सितारा तलवार कमर से बांधे घोड़े पर सवार होकर उस तरफ रवाना हो गया जहां खोपड़ी महल था। 2 रोज के सफर के बाद वो आखिरकार उस इलाके में पहुंच गया। ये अजीब वीरान सा इलाका था। शहजादे ने घोड़े को वहीं चरने के लिए छोड़ दिया और खुद पैदल पहाड़ी चट्टानों को फिलांगता हुआ आगे बढ़ता चला गया। कुछ देर बाद उसे दूर से खोपड़ी महल नजर आने लग गया। उस महल के अकब में वाकई स्याह बादल थे जिनमें मुसलसिल बिजली चमक रही थी और खौफनाक आवाजें भी आ रही थी। शहजादा जमशेद जैसे ही उस महल के करीब पहुंचा, उसने रंग बिरंगे सायों को अपनी तरफ बढ़ते देखा, लेकिन जैसे वो करीब आए, यकलक चीखते हुए वापस दौड़ पड़े। महल के बाहर हर तरफ वाकई इंसानी खोपड़ियों के ढेर नजर आ रहे थे। उन ढेरों को देखकर
शहजादे को उन दोनों पर और भी गुस्सा आ गया कि उन जालिमों ने इतने जीते जागते इंसानों को हलाक कर दिया है। अभी वो महल के दरवाजे से कुछ फासले पर ही था कि बड़ा सा दरवाजा खुला और एक इंतहाई खूबसूरत और नौजवान लड़की बाहर आ गई। उसने शहजादियों जैसा लिबास पहना हुआ था। सर पर छोटा सा ताज था जिस पर सुर्ख रंग का एक कीमती लाल लगा हुआ था। लेकिन शहजादा ये देखकर हैरान रह गया कि उसके दोनों कानों पर नीले रंग की डालें सी चढ़ी हुई थी जो उसके सर पर जाकर सींगों की तरह मुड़ गई थी। शहजादे को फौरन याद आ गया कि ऐसी ही लड़की ताजिर के पास पहुंची थी और तलवार देकर गायब हो गई थी। वो समझ गया कि यह आग जादूगर की बीवी बदरू जादूगरनी है। उसने फौरन ही तलवार खींच ली। उसके साथ ही तलवार पर एक सितारा सा चमका तो वो लड़की मुंह पर हाथ रखकर बुरी तरह चीखने लगी। वो बेहद खौफजदा नजर आ रही थी। शहजादे ने तलवार ऊंची की और तेजी से आगे बढ़ने ही लगा था कि यकलख्त उसके सामने जमीन पर आग का अलाव सा नमूदार हुआ और फिर पलक झपकने में एक आदमी उस आग से नमूदार हुआ। और फिर इससे पहले कि शहजादा संभलता, उस आदमी ने दोनों हाथों से शहजादे की गर्दन पकड़ ली। उस आदमी के पैर आग के अलाव में ही थे और शहजादा एक लम्हे में समझ गया कि इस बदरू जादूगरनी का शोहर आग जादूगर है। इसलिए उसने हौसला न हारा और बाजू घुमाकर बिजली की सी तेजी से उसने सितारा तलवार का वार उसकी गर्दन पर कर दिया। दूसरे लम्हे आग जादूगर की गर्दन कटकर दूर जा गिरी तो बदरू जादूगरनी चीखती हुई वापस महल की तरफ मुड़ने ही लगी थी कि शहजादे ने आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर सितारा तलवार पूरी कुवत से मार दी। उसके साथ ही धमाका हुआ और हर तरफ धुआं छा गया और फिर रोती हुई आवाजें सुनाई दी। मेरा नाम आग जादूगर था और मेरी बीवी बदरू जादूगरनी। हम दोनों को सितारा तलवार की मदद से शहजादा जमशेद ने हलाक कर दिया। और फिर जब आवाजें खत्म हुई और धुआं छटा तो वहां से खोपड़ी महल भी गायब हो चुका था और दोनों की जली हुई लाशें वहां पड़ी थी। शहजादा बेहद खुश हुआ कि उसने उन दोनों जालिमों का खात्मा कर दिया है। वो वाकई बेहद खुश था। और यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, मगर जाने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमारा हिस्सा बन जाए ताकि और अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।